4 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लेक्चर्स बाकायदगी से सुन रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 4 जिसका टॉपिक है हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। आज हम इस टॉपिक के पहले हिस्से में आपको 2 ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जिन पॉइंट्स का जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले एक तालिब इल्म को मंदरजा झैल नुकात का मुकम्मल शऊर होना लाजमी होता है। नंबर 1, उर्दू और अंग्रेजी जबान में जुमले का स्ट्रक्चर यानी जुमले की बनावट के बारे में एक तालिब इल्म को पता होना चाहिए। यानी उर्दू का जुमला किस तरतीब से लिखा जाता है और अंग्रेजी का जुमला किस तरतीब से लिखा जाता है। आज हम इस कॉन्सेप्ट पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, जिसके बाद आप लोगों के लिए उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाएगी। नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स को फॉर्म्स ऑफ वर्ब का शऊर नहीं होता, जिस वजह से वो ट्रांसलेशन में मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले की बनावट की बात की जाए तो आप जानते हैं कि एक जुमले के बुनियादी तौर पर 3 अज्जा होते हैं, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला। वर्ब फेल यानी काम, और मफूल जिस पर काम किया जाता है। हर जबान में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी फाइल, फेल और मफूल को एक खास तरतीब से लिखा जाता है। अगर ये तरतीब ठीक हो तो सेंटेंस स्ट्रक्चर दुरुस्त समझा जाता है, लेकिन अगर हम इस तरतीब को बदल दें तो पूरे जुमले का स्ट्रक्चर यानी बनावट गलत हो जाती है और ग्रामेटिकली ये जुमला गलत करार दिया जाता है। मंदरजा झैल जुमले पर गौर फरमाएं। माली पौधों को पानी देता है। अगर हम इस जुमले की बनावट को बिगाड़ दें यानी इस जुमले के अज्जा की तरतीब बदल दें तो कुछ इस तरह के अल्फाज हमारे सामने आएंगे। पौधों देता को माली पानी है, या दूसरे स्ट्रक्चर में देखा जाए तो देता पानी को माली पौधों है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये एक जुमला माली पौधों को पानी देता है, अगर हमने उसका स्ट्रक्चर बदला तो उसकी हालत बिगड़ चुकी है। दरअसल यहाँ हमें ये बात वाज़े होती है कि जब हम किसी भी जुमले की बनावट को तब्दील करते हैं तो उसके मानी बदल जाते हैं या फिर वो बेमानी हो जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले की बनावट की बात करें तो फिर हमें ट्रांसलेशन करते हुए ये बात ज़रूर सोचनी पड़ती है कि उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में जुमलों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हुए या अंग्रेज़ी से उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए हमें उसी ज़बान के स्ट्रक्चर में अपना ख्याल ढालना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ आज हम एक अमेजिंग फैक्ट शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के हवाले से बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आएगी। दुनिया की 41% ज़बानें ऐसी हैं जिनमें SVO का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन ज़बानों के जुमलों में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है और आखिर पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और दुनिया में 47.5% ज़बानें ऐसी हैं जिनमें SOV का स्ट्रक्चर लिखा जाता है, यानी इन ज़बानों के जुमलों में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और आखिर पर वर्ब लिखा जाता है। टेंसेस सीखते हुए या ट्रांसलेशन करते हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले की बनावट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और क्योंकि हम उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आपको हम ये बताते चलें कि उर्दू जबान SOV यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का स्ट्रक्चर रखती है और अंग्रेजी जबान SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रखती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये जुमला अपने सामने रखें, माली पौधों को पानी देता है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी पौधों का जिक्र किया गया है और उसके बाद वर्ब यानी काम का जिक्र किया गया है। तो यहाँ ये बात वाज़े हो गई कि उर्दू ज़बान का हर जुमला सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब से लिखा जाता है। अगर हम इसी जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हमें SVO का स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, जिसके मुताबिक गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। जी हाँ, इस तरतीब से इसकी अंग्रेजी बनेगी, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद वर्ब लिखा गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी प्लांट्स का जिक्र किया गया है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके चेहरों पे स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा पहला पॉइंट वाज़े हो चुका है कि उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? अक्सर तालिब इल्म ये समझते हैं कि अंग्रेजी ज़बान में वर्ब की सिर्फ 3 फॉर्म्स होती हैं, मसलन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिनको हम प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं, यानी गो, वेंट और गॉन।
लेकिन ऐसा नहीं है। टेंसेस सीखते हुए और ट्रांसलेशन में बेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए एक तालिब इल्म के लिए ये ज़रूरी है कि उसको 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का शऊर हो। अगर आप हैरान हो रहे हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म्स कैसे बन सकती हैं, तो ये समझना आसान और दिलचस्प है। अगर हम गो की ही मिसाल को सामने रखें तो कुछ इस तरह इसकी 5 फॉर्म्स बनेगी। गो यानी फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म और गोज फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट वर्ब भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट वर्ब कहते हैं, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है और चौथी और पांचवी फॉर्म जो कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए नई फॉर्म्स होंगी, इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब भी कहा जाता है। इसको हम आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जान सकते हैं और पांचवी फॉर्म को हम एस फॉर्म भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा किया जाता है और इस तरह इसका नाम याद रखना आसान होता है। वर्ब की फॉर्म्स को समझने के लिए मजीद मिसालें आपके सामने हैं। यहाँ एक्शन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स आपके सामने लिख दी गई हैं और यहाँ एक बात याद रखिएगा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के बारे में तफसीलन गुफ्तगू अपने अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि हम अगले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज तक हमारे 4 लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं और इन तमाम लेक्चर्स में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन, टेंसेज, एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ब, सेंटेंस स्ट्रक्चर और फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में गुफ्तगू को सुना है। यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जानना और इनको समझना एक तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके बाद वो इस काबिल हो जाता है कि वो उर्दू से अंग्रेजी में जुमलों की ट्रांसलेशन कर सकता है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आया होगा। टेंसेस सीखने के लिए हमारा चैनल जरूर देखते रहिए। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।